आम जनता का कोई सुनता है? आम जनता ही सरकार बनाती है भाई साहब। ये सर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है ना सर। बस जीतने के बाद क्या है, हम लोग एक मुर्गा मुर्गी समान है सर। चलिए टोटल मुसलमान ही बस्ती में है। कौन सा NH है भाई साहब? NH पानी से इधर आइएगा तो ही बता। 84 है सर। ये रास्ता कब से इसी तरीके के कंडीशन में है? 6 महीना हाँ 6 महीना से पानी पड़ता बस पानी का निकास नहीं है इधर। नहीं जी ना। इधर के विधायक जो हैं और नेता लोग हैं ध्यान नहीं देते इस रोड पे क्या? कहाँ ध्यान? कुछ विकास नहीं हो रहा इधर, बार बार देख रहे खराब ही रहा रोड हरदम। तो विधायक आते होंगे, वोट मांग के चले जाते हो? हाँ आते हैं चल जाते हैं, बस इसी तरह रहता है, सब ठीक नहीं हो रहा है। विधायक कौन है आपके क्षेत्र के? मंटू तो राहुल तिवारी विधायक है मंटू तिवारी वोट मांगने के बाद जीतने के बाद नजर ही नहीं आते हैं। तो कौन आवाज उठाएगा? आप आवाज उठाइए जाके सांसद में और विधानसभा में। जो इस विधायक को चुने वही ना उठाएंगे ना। नजर नहीं आते हैं, चुनाव जीतने के बाद गायब। बिहार में विकास की धारा बहाने वाले जरा मेरे पीछे के इस तस्वीर को आप देखिए कि विकास की बात करते हैं और विकास में भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार वाली भट्टी, और भ्रष्टाचार वाली भट्टी में भ्रष्टाचार वाला गड्ढा। आप देखिए कि कैसे हम दिखा रहे हैं कि बड़ी सी बस आ रही है। जरा सा पहले आप ध्यान से इस तस्वीर को देखिएगा कि ये बस कब और किस कंडीशन में कैसे आ रही है। देखिए कभी कब पलट जाएगा कोई इसको नहीं जान पाएगा कि ये बस कब पलट जाएगी। लेकिन इस बस में ड्राइवर साहब से पूछते हैं कि आप लोग हमेशा आते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि आप लोग हमेशा इसी रास्ते से आते हैं? ये रास्ता कब से इसी तरीके के कंडीशन में है? हमारा तो बुझाता है कि हो कोई 1 महीना 2 महीना लग 1-2 महीना से जी। 6 महीना हाँ 6 महीना से पानी पड़ता बस पानी का निकास नहीं है इधर। नहीं जी ना। इधर के विधायक जो हैं और नेता लोग हैं ध्यान नहीं देते इस रोड पे क्या? कहाँ ध्यान बा? हमेशा से इधर से ही बस लेके जाते हैं। जी चलिए ठीक है, जाइए आप आगे बढ़िए, नहीं तो जाम लग जाएगा। आगे बढ़िए। तो ये कंडीशन है इस जगह की। ये है जो हाईवे, इसके बगल से 922 हाईवे गुजरा हुआ है। यहाँ पे वो मुसलमान भाई की बस्ती है जो हमारे भारत देश के मुसलमान हैं, यहाँ पे ही रहते हैं। जो इधर आप तस्वीर में दिखाई कि सारे के सारा ये बस्ती जो है यहाँ मुसलमान भाई लोग इस आसपास के बस्ती में रहते हैं। सब टोटल मुसलमान ही बस्ती में है। कौन सा NH है भाई साहब? NH पानी से इधर आइएगा तो ही बता। 84 है सर। 84 है जी। तो सारा के सारा यहाँ आसपास में सब मुसलमान लोग। हाँ जी। तो ये हमारे भारत देश के भोजपुर जिले के वो अपने मुसलमान भाई हैं जो कि इस तस्वीर को देखिए और जरा सोचिए कि किस हालात में रह रहे हैं। और इस विधानसभा के विधायक लगातार इनके पास आते होंगे और वादा करके जाते होंगे कि हम आने वाले वक्त में जब चुनाव जीत के जाएंगे तो अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, विकास करेंगे कि जहाँ पे ये लोगों को विकास किया जा सके। लेकिन विकास की जो परिभाषा है ये मुसलमान भाइयों की बस्ती के बगल से गुजरा हुआ NH 84 का ये रास्ता है जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये भोजपुर जिले के रानी सागर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पे आसपास जितने हैं हमारे भारत देश के मुसलमान भाई ही रहते हैं इस रोड के अगल बगल के जो गांव है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये तस्वीर लगातार कई महीनों से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे क्या? बहुत देर से आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बताइए? हम बोल रहे हैं कुछ विकास नहीं हो रहा इधर, बार बार देख रहे खराब ही रहा रोड हरदम। तो विधायक आते होंगे, वोट मांग के चले जाते हो? हाँ आते हैं चल जाते हैं, बस इसी तरह रहता है, सब ठीक नहीं हो रहा है। विधायक कौन है आपके क्षेत्र के? मंटू तो राहुल तिवारी विधायक है मंटू तिवारी चल देते हैं। तो पूछते नहीं है कि ये रोड इतने दिनों से खराब है। मान लीजिए आप बाइक लेके जाइए, रात में कोई गाड़ी तेजी से आएगा तो हादसा तो होगा। तो सर हादसा तो हम लोग क्या करें? अब हम लोग को कोई आम जनता का कोई सुनता है? आम जनता ही सरकार बनाती है भाई साहब। ये सर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है ना सर। बस जीतने के बाद क्या है, हम लोग एक मुर्गा मुर्गी समान है सर। चलिए भाई साहब जा रहे हैं। भाई साहब आप यहीं के रहने वाले हैं? आप बाहर के रहने वाले हैं? आप लोग सब यहीं के रहने वाले हैं? तो ये रोड नहीं बन रहा भाई साहब, ये कितने दिनों से? 6 महीने से बना रहे हैं? ये साल भर से है, इसी तरह है। हाँ इसी तरह है। कितने दिनों से भाई साहब? कम से कम साल भर से। साल भर से। हाँ तो करीब साल भर से ये तस्वीर है भैया इस रोड की कंडीशन है। और विधायक जी से तो ये लोग आप लोग बोलते नहीं है, विधायक से अपने विधानसभा के? विधायक तो बराबर आते हैं, देखते नहीं हैं। कोई हमेशा आते सुनवाई हैं? आते हैं, इस रोड से तपारे होते हैं। तो कोई सुनवाई नहीं है। मोबाइल चला लीजिएगा, बाद में भी आप मोबाइल चला लीजिएगा। अरे नहीं तो मोबाइल चलाए तो इसकी तस्वीर फोटो खींच के भेजते हैं विधायक को वहाँ पे कि देखिए मेरे इधर का ऐसा तस्वीर तो कैसा बात है? नहीं है। नहीं भेजते हैं? नहीं ऐसा तो बात नहीं है। आप मोबाइल से जो मोबाइल चला रहे हैं फोटो खींच के अपने विधायक को नहीं भेजते हैं? ना नहीं भेजते। तो मोबाइल किस लिए रखे हुए? इसे भेजा कीजिए, भेजिएगा तभी आपके विधानसभा के आपकी सड़कें सही कंडीशन में हो सकती है। मान लीजिए हम लोग जाएंगे तो आएंगे तो दिखाएंगे यहाँ से, लेकिन हमेशा तो हम लोग उपलब्ध हो नहीं सकते हैं दिखाने के लिए। भाई साहब आप भी यहीं के रहने वाले हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा। तो ये रोड कितने दिनों से खराब है? ये रोड तो करीब 1 साल से खराब है। 1 साल से खराब? 1 साल से खराब है। तो काफी मतलब इसका मुख्य
मतलब मेन समस्या क्या, क्यों खराब है ये सड़क? ये नाली नहीं है दोनों तरफ से। हाँ। एक तरफ नाली है, एक तरफ नहीं है। हाँ। रोड जो पानी गिरता है ना, हाँ। सब रोड पर ही आता है, इसलिए रोड गड्ढा हो जाता है। तो पानी अगर निकलने के लिए निकास निकालने का व्यवस्था हो जाए, हाँ। पानी निकलने के बाद तो रोड ठीक रहेगा ये। तो आप लोग जिस नेता को वोट देते हैं, वो भले मुखिया हो या विधायक हो, चाहे जो भी नेता हो, जो लोकल लेवल पे जो नेता काम करते हैं, वो उनसे बताते नहीं है जब वोट मांगने के लिए आते वो हैं तो वोट मांगने के बाद जीतने के बाद नजर ही नहीं आते हैं। तो कौन आवाज उठाएगा? आप आवाज उठाइए जाके सांसद में और विधानसभा में। जो इस विधायक को चुने वही ना उठाएंगे ना। लोग नजर नहीं आते हैं, चुनाव जीतने के बाद गायब। चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। गधा के सिंह तरह गायब हो जाते हैं। तो ये है मेरे साथ, ये आसपास के लोग हैं, रानी सागर के लोग हैं, ज़्यादातर यहाँ पर हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। और वहाँ के इस सड़क NH84 की तस्वीर, NH84 है ना ये? हाँ, NH84 ये है। NH84 की तस्वीर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ के लगातार विधायक आते हैं, वोट मांगते हैं यहाँ की जनता से, लेकिन इनके पास जो पानी की जो समस्या है उसका समाधान नहीं करते हैं। तस्वीर देखिए, इतना भयावह तस्वीर है यहाँ की। बगल में कचरा का अंबार भी लगा हुआ है, क्योंकि डेंगू का प्रकोप आप देख रहे हैं कि लगातार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ साफ सफाई भी नहीं है। बगल में पंचायत होगा, कौन सा पंचायत पड़ता है भाई साहब? रानी सागर पंचायत। रानी सागर पंचायत पड़ता है। यहाँ के मुखिया भी होंगे, लेकिन साफ सफाई के लिए तमाम बिहार सरकार वो फंड देती है, लेकिन उस फंड का इस्तेमाल सही तरीके से ग्राउंड पे नहीं हो रहा, जिसका खामियाजा जो यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा आने वाले वक्त में। रोड पे पानी और पानी के बगल में कचरा का अंबार। तो देखिए, ये तस्वीर हम रानी सागर से दिखा रहे थे। और इस विधानसभा के विधायक की जरा शर्म करिए, अगर आपकी आंखों में शर्म है। यहाँ की जनता वोट देती है और जिस उम्मीद से देती है, या आप अपने विधानसभा के अपने इस क्षेत्र की आप विकास करेंगे, लेकिन विकास कहाँ है? धरातल पे हमें विकास नहीं दिखाई दे रहा। और मेरे आसपास जितने लोग, उनको भी विकास, उनकी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कि जनता अपना फैसला लेगी, अपना निर्णय लेगी। तो मेरा ये प्रयास था, अगर ये तस्वीर आप तक पहुँचती है तो जरा विचार कीजिए, देखिए कि जी जो जनता आपको वोट देती है, उस जनता के साथ आप क्या कर रहे हैं और कितनी बदसलूकी कर रहे हैं यहाँ के लोगों के साथ में। क्योंकि हमारे भारत देश के रहने वाले नागरिक हैं, आज़ाद है, लेकिन आज़ादी के साथ आपको वोट देते हैं, किसी उम्मीद के साथ वोट देते हैं। तो मेरा ये प्रयास कैसा रहा, जरूर आप बताइएगा। और इस विकास की जो गति यहाँ पे धीमी है, उसमें ज़रा विकास हो सके, मेरा यही प्रयास है। जय हिंद।